बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बनू पुलाव। बनू पुलाव की फरमाइश बहुत से लोगों की थी, लेकिन स्पेशली मेरी बेटे की क्लास टीचर की भी थी, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पे बना रही हूँ। बेसिकली बनू पुलाव यानी बीफ पुलाव ही होता है, जो कि हम रिवायती बीफ पुलाव बनाते हैं, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो स्पेशल फ़र्क होता है वो ये होता है कि जब हम बीफ पुलाव बनाते हैं, रिवायती बीफ पुलाव, तो उसमें चावल को बहुत निखरा निखरा रखते हैं। खड़े खड़े निखरे निखरे से चावल होते हैं, नरम होते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल उसमें बेदरेक करते हैं। लेकिन बनू पुलाव में एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें लाल मिर्च डलती ही नहीं है। इसको ब्लैक पेपर के साथ बनाया जाता है, नमकीन सा होता है और बहुत नरम गोश्त और बहुत ही नरम चावल होते हैं, जिन्हें हमारी ज़ुबान में गले हुए चावल कहा जाता है। यानी कि बहुत ही नरम चावल होते हैं, खूब गले हुए नरम से चावल, और इनमें ख़ास बात हैवानी चर्बी का इस्तेमाल भी होता है। जो गोश्त गलाया जाता है उसके साथ चर्बी भी होती है और उस चर्बी को मुकम्मल तौर पर गला दिया जाता है। बहरहाल ये ऑप्शनल है, हर बंदा चर्बी वाले चावल नहीं खाता, इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने भी बग़ैर चर्बी के ही लिया है, क्योंकि हम भी चर्बी को पसंद नहीं करते और मैं पुलाव बनाते हुए भी चर्बी को उतार देती हूँ। लेकिन इसमें वही ख़ास फ्लेवर होता है जो कि हैवानी चर्बी का होता है। तो अगर आप हैवानी चर्बी इसमें डालना चाहें, या बोटियों के साथ, हड्डियों के साथ थोड़ी सी चर्बी लगी है, तो वो यखनी बनाते हुए रहने दें, तो कोई मज़ायका नहीं है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसको बनाते हैं। इसके लिए पहले बनानी है यखनी। रिवायती तरीके से ही बनेगी, इसलिए मैंने सिर्फ यखनी का सामान यहाँ पे रखा है। यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर आपको बाकी चीज़ें बता दूँगी। 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है, बग़ैर हड्डी की है। हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है वही बात है कि चावल खाते हुए हड्डी बीच में आ ही जाती है, इसलिए अलग से एक बड़ी हड्डी लेके यखनी बनाते हुए उसको साथ शामिल कर दें, और छोटी छोटी हड्डियों वाला गोश्त ना लें। लिहाजा मैंने ये बोनलेस 1.5 किलो लिया है। छोटी बोटी बनवाई है, क्योंकि बनू पुलाव में छोटी बोटी का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं होती। इसके अलावा गर्म मसाला है, खूब ढेर सारा डलेगा, इसलिए ज़्यादा सारा ले लिया है। 1 कप छिला हुआ लहसुन है। 1 किलो चावल बनाऊंगी तो उनमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर नमक डलेगा। बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। 1 चाय के चम्मच बराबर नमक मैंने ले लिया है, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इसको बनाते हैं। यखनी के लिए पानी मैंने ऊपर रख दिया था। 1 किलो चावल के लिए मुझे तकरीबन 2 लीटर यखनी तैयार चाहिए थी, इसलिए मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी रखा है। अब इसमें डालना है गर्म मसाला। इसमें मिक्स गर्म मसाला है, इसमें ढेर सारी दालचीनी भी डालनी है, जीरा भी, काली मिर्चें भी और तेज़ पत्ते भी इसमें, और ये लहसुन भी डाल देना है इसमें। अब गोश्त भी डाल देती हूँ। मैं फ्रोज़न गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बल्कि अगर आपके पास फ्रेश गोश्त मौजूद है तो फिर उसी से बनाएं। अब आप इसको उबलने दें। उबलने तक आपने इसको कवर नहीं करना, वरना ये बुरे तरीके से गिरेगा, इसलिए इसको खुला ही उबलने दें। अब ये उबलने लग पड़ा है, तो इसको आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर दें। इसमें अगर आप नमक बाद में शामिल करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, 15-20 मिनट बाद भी शामिल कर दें, लेकिन मैं एक साथ ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ। अब अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह से नरम कर लें। उसके बाद यखनी भी तैयार हो जाएगी 15-20 मिनट में, और आपका गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। अगर आपके पास फुर्सत है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से आप पकने के लिए रख दें। आधे पौने घंटे में खूब नरम गोश्त हो जाता है, या थोड़ी ज़्यादा देर भी लग जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कवर करके रख दें।
और जब खूब नरम सा गोश्त हो जाए और तकरीबन 2 लीटर यखनी आपके पास बाकी रह जाए, उस वक्त आप चूल्हा बंद कर दें। क्योंकि मेरी सोच यही है, या मैं ऐसा समझती हूँ कि प्रेशर कुकर में जब हम चीज़ नरम करते हैं, गलाते हैं, तो खुशबू के साथ उसका जायका भी उड़ जाता है और वो पीछे कम जायके की चीज़ बचती है। जबकि मैं इस तरह से रख देती हूँ चीज़ को नरम होने के लिए, तो वो बहुत अच्छे जायके के साथ बनती है। बहरहाल ये मेरी अपनी सोच है, अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपके पास ऑप्शन मौजूद है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। मकसद तो गोश्त को अच्छी तरह से नरम करना ही है। अब यखनी तैयार करके दोबारा फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगी। 1 घंटे से ये यखनी पक रही है। मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। यखनी तैयार हो गया है, इसको साइड पे रख देती हूँ और प्याज वगैरह रखते हैं, मैं आपको बाकी की अशिया भी बता देती हूँ। यखनी तैयार हो गई, तो अब पुलाव बनाने के लिए जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है, बड़े साइज़ का प्याज था। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी रफली काट लिया, क्योंकि हमने सारे मसाले को अच्छी तरह से पका देना है, इसलिए सजा संवार के काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको काट लिया है। लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच बराबर है। इस पूरे पुलाव में मैं 1 कप लहसुन या इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत लहसुन छिला हुआ, जिसमें से आधा मैंने यखनी में डाल दिया, आधे का पेस्ट बना लिया। इसमें 1 खाने के चम्मच बराबर धनिया पाउडर मैंने डाल के पीस लिया है। आप धनिया के साथ पीस लें, अच्छा फ्लेवर आता है खाने का, नहीं तो सादा पीस लें। बाकी नमक है, इस पर ज़रूरत इस्तेमाल होगा। 1 चम्मच नमक यखनी में डाला है, तो तकरीबन 2.5 चम्मच नमक मैंने ये लिया है। बाकी चेक कर लेंगे, कमी बेशी हुई तो साथ पूरी कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर, चूँकि यखनी में काफ़ी ज़्यादा गरम मसाला डाला है, इसलिए आप साबुत गरम मसाला नहीं डालना बल्कि पाउडर डालना है। 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने ले लिया है। ब्लैक पेपर 1 चाय के चम्मच बराबर लिए है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये बहुत हल्का सा बनता है। इसके अलावा अदरक का पाउडर है, आधा चाय के चम्मच बराबर। बाकी घी या ऑयल हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो आप इस पुलाव को बनाते हैं। अब पुलाव बनाते हैं। पुलाव बनाने के लिए पतीला मैंने ऊपर रख दिया है और इसमें डालना है अब घी। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑयल मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, या फिर आप आधा घी या आधा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बलगम का मसला थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं घी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रही। इस पुलाव की जो स्पेशलिटी है कि इसमें थोड़ी चर्बी वगैरह भी शामिल होती है, तो अगर आपको चर्बी का फ्लेवर अच्छा लगता है, कोई सीरियस मसला नहीं है बलगम वगैरह का, तो थोड़ी सी चर्बी भी शामिल कर लें। बाकी अब इसमें प्याज डालती हूँ। घी गर्म हो गया। अब आप देखें कि प्याज ब्राउन कलर में हो गया, लेकिन इसको काला नहीं करना, ये सिर्फ ब्राउन कलर में है। मिर्चें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। साथ ही डालना है लहसुन पेस्ट। बिस्मिल्लाह। साथ ही डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से कुचलना है, क्योंकि पूरी कोशिश ये करनी है कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं और ये अच्छा सा मसाला बन जाए। वैसे तो जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें ज़रा टमाटर भी सामने आ रहे हों, हरी मिर्च भी, तो अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा होता है। इसको कोशिश करनी चाहिए कि ये अच्छे से पक ही जाएँ और सामने कम ही नज़र आए। एक टमाटर ज़रा कम पका हुआ था, यही मुझे परेशान कर रहा है कि ये अच्छे से गल नहीं रहा। अब इसमें डालने हैं मसाले। ब्लैक पेपर, अदरक का पाउडर और नमक, और गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी।
ये एक टमाटर बहुत ढीठ है, ये बिल्कुल नहीं गल रहा। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ, साथ साथ यकीनन इंशाल्लाह गल जाएगा। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूँ। इसमें अगर कोई टमाटर नहीं गल रहा तो आप उसको छोड़ दें, चम्मच से दबाते रहें आहिस्ता आहिस्ता, आखिर तक इंशाल्लाह गल ही जाता है। और ये काफ़ी सारे टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं, मसाला तकरीबन मिक्स हो ही गया है। अब इसमें हमने गला हुआ गोश्त डालना है। ये देखें, इसका मैंने छलनी में सारे गरम मसाले छान लिए हैं, फिर भी बोटियों के साथ लगे हुए हैं, तो ये हमने बोटियां साफ़ करके इसमें डाल दी हैं। ऐसे में इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा और दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा और पक जाए। मैं इतने में बोटियों को गर्म मसालों से अलग कर लेती हूँ। अब आप देखें कि ये जिस तरह हम लोग शोरबा सालन बनाते हैं उस तरह से एक मसाला बन गया है। इसमें सब चीज़ें गल गई हैं। अब इसमें डाल रही हूँ गोश्त। गोश्त को मैंने साफ़ किया है, इसमें से सारा गर्म मसाला निकाल दिया है। अब हमने इसको भून लेना है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब मैंने प्याज रखा पकने के लिए तो साथ ही चावल मैंने भिगो दिए थे। धो के अच्छी तरह से उनको भिगो दें। 15-20 मिनट से चावल भीगे हुए हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल हैं तो फिर आप उनको घंटा पहले से भिगो के रखें, वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। नमक इसमें मैंने उस वक्त शामिल नहीं किया था, अब शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भुना है, ये अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें यखनी डालनी है। यखनी में से भी आपने छलनी से सारे गरम मसाले वगैरह छान लेने हैं ताकि वो पुलाव एंजॉय करते हुए आपके मुंह में ना आए, बदमज़ा ना करें। जब गरम मसाले यानी साबुत गरम मसाले प्लेट में आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, और मेरे बच्चे पसंद भी नहीं करते, इसलिए फिर मैं निकाल देती हूँ। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो डले रहने दें, वरना निकाल दें, उनका जायका तो इसमें शामिल हो ही चुका है। बिस्मिल्लाह। ये नीचे का थोड़ा सा मैल है, इसको आप रहने दें। 1 किलो चावल के लिए ये तकरीबन 2 लीटर यखनी है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। यखनी और पुलाव का मसाला वगैरह सब उबलने लग पड़े हैं। अब इसमें चावल डालती हूँ। चावलों को आप छान लें। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें फिंगर टिप तक पानी रखते हैं हम जब भी चावल बनाते हैं, ये फिंगर टिप तक, लेकिन बनू पुलाव में हम 2 फिंगर टिप रखेंगे। तकरीबन परफेक्ट पानी इसमें डला हुआ है, यानी परफेक्ट यखनी इसमें डली हुई है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपने जो यखनी डाली वो कम थी और चावल ज़्यादा अच्छे नहीं गलेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। अब मैं चेक करूँगी इसका नमक। फ्लेम आपने फुल रखना है ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए। नमक तो अभी काफ़ी कम है इसमें, नमक इसमें थोड़ा कम है। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच और डाल रही हूँ, लेकिन क्योंकि यखनी ज़्यादा है इसलिए नमक मुझे ज़्यादा कम लग रहा है। जब ये पक के तैयार होंगे तो इतना कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1 चम्मच नमक की और डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच आपने और डालनी है। अब इसको कवर कर दें और ध्यान रखें कि ये उबल के गिरे नहीं। अगर ये गिरना शुरू करता है तो इसका ढक्कन उतार दें, नहीं गिरता तो वेल एंड गुड। इसको कवर करके पकाएं। देखिए तकरीबन यखनी खुश्क हो गई है। इसमें ये देखें चावल ये अभी 2 कनी बाकी है, जबकि 2 लीटर यखनी 1 किलो चावल पी गए हैं। अब इसको लगाना है दम ताकि ये थोड़े ज़्यादा नरम से बने। इसके लिए आप कपड़े का इस्तेमाल करें, दस्तरखान वगैरह से इसको दम लगाएं। इसमें लो फ्लेम कर दें अब इसका, और तकरीबन 15 मिनट का इसको दम दूंगी। उसके बाद चेक करूंगी, और ज़रूरत हुई तो 5 मिनट का और दम दे देंगे। 15 मिनट बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसमें
ये देखिए बिल्कुल ये नरम गले हुए चावल हैं, लेकिन ये साबुत है। ये ना आपको नज़र आ रहा है, यानी ये गाढ़ा नहीं बने हुए, जिसको हम लोग गाढ़ा कहते हैं ना कि जी बिल्कुल गल के दलिया बन गया, गाढ़ा बन गया, ये वैसे भी नहीं है। तो बन्नू पुलाव हमारा तैयार है। अब मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ। मज़ेदार बन्नू पुलाव तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। बहुत सी बातें होती हैं, हर चीज़ में वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, हर चीज़ में वही इंग्रेडिएंट्स, वही मसाला जात, वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन जायका बदल जाता है। मुझे तो बज़ाहिर बन्नू पुलाव को देखने में और हमारे यखनी पुलाव या बीफ पुलाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। बहरहाल जो फ़र्क था वो वाज़े मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको ये नहीं कहती कि मैं आपको 100% ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि मैं बन्नू कभी नहीं गई और मैंने वहाँ जाकर कभी ये पुलाव नहीं खाया। यहाँ पिंडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे बन्नू पुलाव मिलता है, जैसे फूड स्ट्रीट से मिल रहा है, जैसे टरनौल साइड पे बन्नू पुलाव की दुकानें हैं और वो स्पेशली कहते हैं कि हमारा बन्नू पुलाव सबसे अच्छा होता है। फिर यहाँ हमारे इलाके में भी स्टॉल्स हैं खाने के, उन पे बन्नू पुलाव मिलता है। तो मुख्तलिफ़ जगह से मैंने मंगवा कर चेक किया, सब के जायके तकरीबन एक ही जैसे थे और एक चीज़ मुझे सब में तकरीबन बराबर की नज़र आई कि आम तौर पर इसमें गर्म मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बनिस्बत, और नमकीन सा होता है और बहुत ज़्यादा नरम होता है, आपको इसे चबाना नहीं पड़ता। गोश्त भी बहुत नरम होता है। फिर वही बात कि इसमें चर्बी का इस्तेमाल भी किया गया होता है। मैंने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। बहरहाल ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे बेटे की मैम की भी फरमाइश थी और भी बहुत से लोगों की थी, सो मैंने बना दिया है। तकरीबन जैसा बाज़ार से मिलता है ये वैसा ही मिलता जुलता बना है, इसलिए हम सबको तो अच्छा लगे। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।